आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो। नहीं, भिखारी के प्रति दया नहीं चाहिए, लेकिन उस दया का परिणाम उस कृत्य में नहीं होना चाहिए कि आप उसको पैसा दें। किस तरह के भिखारी को देना चाहिए? भिखारियों के 5 प्रकार होते हैं। अब आप ऐसा उत्तर चाह रहे हैं मुझसे? जब जब आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइनली ऐसी स्थिति में है और इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय नहीं है, और या ये कि जेन्युइन भले ना हो, इस समय सच में भूखा है और केवल उसको खुला भोजन, पैकेट वाला नहीं, वो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करता हूं। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स, या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जाम्पल अगर फिल्म का देना हो तो जैसे बागबान एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागबान फिल्म दिखाओ। तो बागबान दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी, तो कोई व्यक्ति अगर आए और वो 2 घंटे का लेक्चर दे बूढ़ों की सुरक्षा पे, उस 2 घंटे के लेक्चर से अच्छा 2 घंटे की फिल्म दिखाओ बागबा, और फिल्म दिखाने के बाद आधे घंटे का लेक्चर दे दो केवल, जो केवल उन उपायों पर हो कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए सिविल सेवक के तौर पर, उस तरह से। तीसरी बात जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है, वो है बाध्यकारी संपर्क। वो यहां पर भी आ जाएगा, इनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनको बचपन से डाइवर्सिटी मिली है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहां आपकी क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न इलाकों के लोग थे, तो आप फायदे में हैं। और मुझे जलन होती है आजकल के बच्चों से, दिल्ली में या कुछ लोग दिल्ली के बाहर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसे स्कूल्स खूब हैं जहाँ के क्लासरूम में कुछ बच्चे भारत के हैं, कुछ बच्चे किसी और देश के हैं, और इस मामले में अमेरिकी बच्चे सबसे खुशनसीब हैं। वहाँ के हर क्लासरूम में लगभग 1/3 बच्चे अन्य देशों के हैं। श्वेत अश्वेत तो हैं ही, अन्य देशों के भी हैं, अन्य महाद्वीपों के भी हैं। वहाँ का बच्चा 10वीं 12वीं करते करते दुनिया को जिस रूप में फील कर चुका होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं किताब में, भूगोल अध्याय 6, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का चित्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी तरफ पाया जाता है। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। और मैडम पूछ रही है कि आप में से कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया से? 3 ने हाथ खड़ा कर दिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाकी देख रहे हैं, अच्छा क्लास के बाद मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया समझेंगे तुमसे? कितना आसान है। वहां डाइवर्सिटी का ये स्तर है। और अमेरिका की सफलता की सबसे बड़ी शक्तियों में मेरी राय में एक शक्ति है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी शक्ति। वैसी डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी और देश में अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाई है, लेकिन जितनी आ सके उतनी बेहतर है। तो मसूरी में क्या होता है? इनफर्स्ट कॉन्टेक्ट। मैं तो दुआ करता हूं कि हरियाणा के हर व्यक्ति का रूममेट नागालैंड का ही वहां पर हो। 100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं, सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। और राजस्थान का कोई है, उसके साथ कौन होना चाहिए? तमिलनाडु का होना चाहिए। और तमिलनाडु का भी ऐसा जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तमिल माध्यम से सिलेक्ट हुआ हो और ये हिंदी माध्यम से हुआ हो। उसके बाद एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ध्यान है आप लोगों को? उस फिल्म में क्या हुआ कि नायक नायिका की भाषा अलग अलग है, लेकिन प्यार हो गया है, एक बार देखा उसी में लट्टू हो गए, क्या करें? अब वो कैसे मैसेज का आदान प्रदान करे कि नायक अपने घर में, नायिका पड़ोसी घर में। एक लाइट जला रहा है, वो लाइट बुझा रही है, फिर इसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, इसने जलाई। तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है, और माँ बाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ। फिर देखा उस घर में ऑन ऑफ हो रही है, तो उनको समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने एक कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने, और ऐसे संवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति मसूरी में होती है इन लोगों की, जो राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ होते हैं। लेकिन 100 दिन के इनफोर्स कॉन्टेक्ट के बाद राजस्थान के व्यक्ति के लिए तमिलनाडु कोई अजनबी स्थान बचेगा, या उतना ही अपना हो जाएगा जितना बाकी राज्य अपने हैं? अपना हो जाता है।
तो ये एक एम्पैथी सेंसिटिविटी बढ़ाने का बड़ा शानदार उपाय है जो हमारी एकेडमी करती है और बड़ों के स्तर पे होना भी चाहिए। अंतिम है परसुएशन। परसुएशन से भी आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय पर एम्पैथी से भरा व्यक्ति बना सकते हैं। परसुएशन कैसे होता है? परसुएशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मसूरी एकेडमी आपको चाहे कि आप एम्पैथाइज करें बच्चों की स्थिति के साथ, तो परसुएशन का एक तरीका तो है कि तारे जमीन पे दिखा दें, समझ में आ गया। लेकिन यदि कोई अच्छा स्पीकर है, मान लीजिए उसके पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, इमेजेस हैं, कुछ फिल्म के क्लिप्स हैं, और उसको 2 घंटे का समय मिल जाए आपके सामने मंच पे खड़े होकर आपसे बात करने का, अच्छा स्पीकर हो, परसुएडर अच्छा हो, क्या मैं ये दावा कर सकता हूं कि वो 2 घंटे में आपकी समानुभूति किसी न किसी मात्रा में उस वर्ग के प्रति पैदा कर ही देगा जिसके बारे में आपने कभी उस तरह से सोचा नहीं था पहले? कर देगा। तो परसुएशन बस एक बात है, परसुएशन लगातार चाहिए होता है। एक बार हुआ, एक इंटरवल के बाद फिर से हो जाए, फिर इंटरवल के बाद फिर से हो जाए। एक ही बार का परसुएशन बहुत दूर तक काम नहीं करता है, उसमें रिपीट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अंतिम एक चीज है जो उस समय बताई थी परसुएशन के आसपास, वो थी रोल प्लेइंग। अगर आपको किसी को एम्पैथी सिखानी हो किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय या व्यवसाय के प्रति, उसे बाध्य कीजिए कि वो उसका रोल प्ले करके देखे, समझ में आ जाएगा। ये वही चीज है, पुटिंग समवंस शूज इन योर फुट। दूसरों के जूते अपने पैर में पहनोगे ना, तब समझ में आएगा कि उन जूतों के अंदर कांटे कितने गहरे थे, तब समझ में आता है। तो दूसरों की स्थितियों की कल्पना कर लेंगे तो एम्पैथी अपने आप आ जाएगी। यदि हम खुद कल्पना नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनाई जाए ट्रेनिंग में कि हमें दूसरों की स्थितियों में रहना पड़े। मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी माता कुछ काम नहीं करती है, सारा काम बाप ही करता है, केवल एक दिन के लिए क्या करना है, माँ की जिंदगी जी के देख लेनी है। जी के देखिए, एक ही दिन में नानी याद आ जाएगी माँ की जिंदगी जीने में। ये ऑफिस में भी होता है। अगर आपको लगता हो कि ऑफिस में इसको काम कम मिलता है, मजे ज्यादा ले रहा है, चेंज करके देख लीजिए एक दिन के लिए। कई ऐसी चीजें जो वो काम करने पर ही समझ में आती है।